तो क्लास 12th वालों कैसे हो आप लोग, कैसा गया आपका नागरिक शास्त्र का पेपर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग भी 4 मार्च को अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हो यानी इकोनॉमिक्स का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, 2025 अर्थशास्त्र, ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये देखिए आपके सेट पहले का पेपर है, ठीक है, आपके सेट पहले का पेपर है, उसके बाद सेट दूसरे सेट तीसरे सेट चौथे सेट पांचवें, मैं सातों सेट के सब मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो दिन रात एक कर दीजिए और जोर शोर से लग जाइए कि अगर आपको भी 95 लाने का सपना है मेरे भाइयों बहनों, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड क्या है, 523 GN है, यहाँ पर आपका 104 हो जाता है। ऊपर आपको नाम और अनुक्रमांक भरने होते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल के सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं समय क्या दिया रहेगा आपका, 3 घंटे 15 मिनट समय दिया रहेगा। यहाँ पर पूर्णांक कितना का है, 70 का आपका पेपर है। थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं, दिया क्या हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब देखिए कितने परीक्षार्थी होती है वो क्या करते हैं, 15 मिनट पेपर को नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट पेपर करना शुरू कर देते हैं। देखिए ऐसे आप लोग करते हो तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देते हो। क्या होता है, जब अगर 15 मिनट आप लोग पेपर को पढ़ोगे ना, तो 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो अच्छी तरीके से आपको 15 मिनट दिया जा रहा है, तो 15 मिनट आपको पेपर को समझना और पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देखा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आप सभी निर्देशों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट आते हैं प्रश्नों पर, ठीक है, प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए मैं इसको कराने से पहले एक बार आपको और याद दिला दूं कि यार आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। जैसे आपने हिंदी और नागरिक शास्त्र में इतना मेहनत किया है, उसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में मेहनत करने होते हैं। देखिए आपने पूरे साल यार क्या किया, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कि आप सभी सब्जेक्ट में अच्छा कर लेंगे, अगर एक सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो जाते हो ना, तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का सपना टूट जाएगा। तो ऐसा मत होने दीजिए, आप लोग अच्छी तरीके से कड़ी मेहनत कीजिए, जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से हम आपके लिए जोर शोर से लगे हुए हैं, आपको भविष्य के लिए दिन रात एक किए, उसी प्रकार से आपको भी मेहनत करना होगा। देखिए बात को समझिएगा, अच्छी तरीके से आप लोग सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार से देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या करा है, व्यष्टि, ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क, व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक इकाई, राष्ट्रीय आय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, आपका विकल्प का आंसर क्या है। देखिए अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए उसके साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग इस लास्ट मोमेंट में अभी तक कितना तैयार किए हुए हैं। आपने पूरे साल क्या किया दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं सभी सेट के सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। हिंदी में मेहनत किया, नागरिक शास्त्र में मेहनत किया। देखिए आप लोग नागरिक शास्त्र में बहुत ही और प्यार और सपोर्ट दिए, जिसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही सही हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख लेते हैं दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता, यहाँ पर देखिए घटती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर क्या आप लोग जरूर जानते होंगे, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी होता चलेगा दोस्तों। और अपने का यहाँ पर इसका है, दूसरे का आंसर क्या है आपका ग हो जाता है, ठीक है, अधिकतम कम होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर तीसरा देख लीजिए। देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए, ठीक है, तो आपका भी क्या दायित्व है कि आप लोग सपोर्ट करें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और देखिए सभी जितने मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊँ, सभी को अच्छी तरीके से पूरा वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाओगे ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता, जितने मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। देखिए आपका भी बहुत ही सब्जेक्ट बचे हैं, भूगोल बचा है, इंग्लिश बचा है, जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं आपका, सभी सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्पादन बंद कर देने पर, यहाँ पर देखिए स्थिर लागत बढ़ जाती है, परिवर्तन लागतें कम हो जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका तीसरा ही सही है, यहाँ पर ग हो जाता है, परिवर्तन लागतें शून्य हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, सीमांत आगम डॉट 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 में परिवर्तन की दर है।
यहाँ पर देखिए कुल आगम, कुल लागत, औसत आगम या फिर औसत लागत। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, कुल आगम। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर चौथे प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा नीचे पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो को यार अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए, जिनसे उनकी भी हेल्प हो जाए। और देखिए मैं सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया क्या गया है, दीर्घकाल में सामान्य मूल बराबर होता है। यहाँ पर देखिए सीमांत उपयोगिता के, औसत लागत के, उत्पादन व्यय के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका पांचवे का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा यहाँ पर, उत्पादन, उत्पादन व्यय के। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में, यहाँ पर लिखा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत में वृद्धि होगी, कमी होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आप लोग जानते हो तो जरूर कमेंट कर दिए, क्योंकि देखिए बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, तो आप लोग जरूर जानते होंगे। देखिए जिससे आपका रिवीजन भी होता चलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयार किया हुआ है इस लास्ट मोमेंट में। तो जरूर सभी को अच्छी तरीके से तैयार करके चलिए, जितना मैं मॉडल पेपर अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। और कापी कलम ले लीजिए, नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट करते चलिए, क्योंकि देखिए यार 95 लाना है मेरे भाइयों बहनों, तो आपको तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठवें का आंसर भी ग हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कमी होगी। ठीक है, पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है इलाहाबाद बैंक क्या है, थोड़ा है। यहाँ पर दिया गया विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके सातवें का आंसर क्या है, बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर जानते होंगे। सातवें का आंसर क्या है, यहाँ पर ख है, व्यापारिक बैंक। ठीक है, यहाँ पर व्यापारिक बैंक। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आठवें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करते चलिएगा। देखिए जिस प्रकार से आपने नागरिक शास्त्र में सपोर्ट किया, उसी प्रकार से प्यार सपोर्ट इसमें भी दिखाइए, क्योंकि देखिए हम आपके भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इन सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से देखिए। अभी मैं इंग्लिश का लाऊंगा, उसके बाद सभी सब्जेक्ट का लाने वाला हूँ, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग वीडियो को देखकर अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दिया गया है साख मुद्रा का विस्तार होता है जब, ERR लिखा हुआ है, उसके बाद घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। साख मुद्रा का विस्तार जब होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आठवें का प्रश्न संख्या आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए घटता है। ठीक है, पहला ही क सही हो जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा हम कलर चेंज कर लेंगे तब मजा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते, उसके बाद यहाँ देखिए नवा, मुद्रा के कार्य हैं, यहाँ पर विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय या फिर उपयुक्त तो सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवे का आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं बहुत ही आसान है। यहाँ पर हो जाएगा घ उपयुक्त तो सभी, यहाँ से यहाँ तक। देखिए अगर आप लोग आंसर जानते तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा यार, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको बार बार यही बताऊंगा, क्योंकि देखिए आप लोग 4 दोस्त होंगे, 5 दोस्त होंगे, 2 दोस्त होंगे, साथ में जाते होंगे पेपर देने। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाइए कि ले भाई इसको देख, उसके पास शेयर कीजिए और तैयारी करके आप दोनों लोग जाइए और एग्जाम में सेम टू सेम छाप कर चले आइएगा। थोड़ा यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, 10वां प्रश्न पढ़िए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अथय विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है। यहाँ पर दिया गया पीगू का, मार्शल का, किन्स का या फिर होम का। तो इसका आंसर क्या है आपका, यहाँ पर 10वें का आंसर क्या है आपका, ख सही है, मार्शल का। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके 10 बहुविकल्प प्रश्न तैयार हो चुके हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब यहाँ पर आ जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं यार, कि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हो दोस्तों, तो जोर शोर से लग जाए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में और नागरिक शास्त्र में जिस प्रकार से अच्छी तरीके से तैयारी किया है, उसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में तैयारी करना है। क्योंकि देखिए आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं यार, इस लास्ट मोमेंट आप लोग क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी तरीके से सभी वीडियोस को देखिए और तैयार करके जाइएगा, सेम टू सेम छाप कर चले आइएगा। अब यहाँ पर 11 प्रश्न देखिए क्या करा है, थोड़ा पढ़िएगा इसको। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है। देखिए इसमें क्या बताना है, आप लोगों को मुख्य अंतर बताना है। तो देखिए मैं सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझाता चलता हूँ, आप लोग कॉपी पेन पर नोट करते चलिए और तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अब देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको इसमें क्या होता है अंतर मैं आपको बता दूं, अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, बढ़ा चढ़ा कर आप लिख के जाइएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी व्यक्तिगत।
ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षा, परिवार, फार्म, कारखाने, दुकानें, इसके बारे में पढ़ाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में, ठीक है। और यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें क्या होता है, राष्ट्र, ठीक है, देश के बारे में, ठीक है, जो देश हित है उसके बारे में बताया जाता है, यानी जितने भी देश की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, इन सब के बारे में इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैंने अंतर बता दिया, आप लोग अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। देखिए लिख कर जाइएगा मेरे भाइयों बहनों, 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए अगर आपको बताऊं, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर तो जगह भी नहीं बचा हुआ है, और ये जो प्रश्न थोड़ा 3-3 अंक वाले हैं तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड हमारे पास भी होगा और आपको अच्छी तरीके से समझा कर पढ़ाया जाएगा। हालांकि देखिए मैं सभी को समझा भी रहा हूँ, सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा बस, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर 12वें प्रश्न को देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पर 12 प्रश्न क्या करे, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर नोट करते चलिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिखिएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र में, वही लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक, अर्थशास्त्र में उत्पादन का, उसके बाद क्या लिखेंगे, अर्थ है, उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना। अच्छी तरीके से नोट कर लिए आप लोग। देखिए नोट करते चलिए सभी प्रश्नों को, क्योंकि देखिए यार 95 स्कोर करना मेरे भाइयों बहनों, तो आपको तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 13वें प्रश्न को क्या लिखा हुआ है, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। क्या लिखना है आपको, उत्पादन फलन की आपको परिभाषा देना है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं अच्छी तरीके से आप लोग समझते चलिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। यहाँ पर क्या है, उत्पादन फलन क्या लिखेंगे, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छी तरीके से नोट कर लिए आप लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे उत्पादन फलन उत्पादन और उत्पादन के कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है। उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन उत्पादन, ठीक है, जो उत्पादन है और कारकों के बीच क्या संबंध को दर्शाता है, उत्पादन फलन और कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है। समझ में आएगा आप लोग को। उसी प्रकार से यहाँ पर 14 प्रश्न को देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, सीमांत लागत से क्या आशय है, सीमांत लागत से क्या आशय है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सीमांत लागत एक अतिरिक्त के उत्पादन की लागत है। क्या लिखेंगे, सीमांत लागत, आप लोग नोट करते चलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको तैयार करके जाना है, 95 लाना है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, नोट कर चलिए, सीमांत लागत एक अतिरिक्त के उत्पादन की लागत है, एक अतिरिक्त के उत्पादन की लागत है। यह क्या लिखेंगे, यह कुल आय में परिवर्तन को दर्शाता है, यह कुल आय में परिवर्तन को दर्शाता है। ये कुल आय में क्या करता है, परिवर्तन को दर्शाता है। उसके बाद जब उत्पादन की इकाई बढ़ता है तब, कब दर्शाता है, जब उत्पादन की इकाई बढ़ता है तब। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 14 प्रश्न भी समझ में आ गया। अच्छी तरीके से यार तैयार करके चलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए यार, जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी, शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, जोर शोर से लगे हुए, दिन रात एक कर दिए, केवल आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, और कुछ नहीं। तो क्या चाहिए हमें, केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, जिस प्रकार से आपने हिंदी में नागरिक शास्त्र में अच्छी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट दिखाया, उसी प्रकार से इसमें भी दिखाइए। और जल्द से जल्द अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अभी हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, अभी पहुँचने ही वाले, थोड़ी ही दूर ही बाकी है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए और बिना स्किप किए लास्ट तक सभी वीडियोस को देखते रहिए, तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। अब यहाँ पर 15 प्रश्न क्या लिखा है, 15वां प्रश्न क्या लिखा है, औसत लागत एसी और सीमांत लागत एमसी में कैसा संबंध पाया जाता है। अब यहाँ पर पढ़िए, औसत लागत को क्या कहते हैं, एसी कहते हैं शॉर्टकट में, और सीमांत लागत को एमसी कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, संबंध पाया जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। क्या नोट करेंगे आप लोग, जैसे क्या लिखना है, इसमें संबंध लिखना है, तो आप लोग 3 डॉट बना लेंगे ऐसे। आप लोग क्या लिखेंगे, जब एमसी यानी जब सीमांत लागत, जब एमसी एसी से कम हो जाता है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम हो जाता है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम हो जाता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग उसके बाद क्या लिखेंगे, कम हो जाता है तब एसी घटती है, तब क्या होता है, औसत लागत घटता है, तब औसत लागत घटता है। आप लोग क्या लिखेंगे, जब, आप लोग क्या लिखेंगे, अच्छी तरह नोट कर चलिए, जब एमसी यानी क्या होता है, जब सीमांत लागत, ठीक है, सीमांत लागत जो होता है औसत लागत से कम हो जाता है, तो क्या होता है, एसी यानी औसत लागत घटने लगता है। एक हो गया। उसके बाद दूसरा आप लोग लिखिए, जब एमसी, जब सीमांत लागत
एसी यानी औसत लागत से अधिक होता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, आपका एसी बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छी। इसके बाद यहाँ पर तीसरा डॉट, मैंने पहला दूसरा डॉट बता दिया, उसके बाद तीसरा डॉट लिखिए। देखिए यार, मैं आपको बता दूं कि देखिए डिजिटल बोर्ड होता है तो मैं आपको बहुत ही बारीकी और अच्छे ढंग से समझाता। ठीक है, हालांकि आप लोग सपोर्ट कीजिए तो एक न एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा। सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार से हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। जितना भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट करते चलिए और उनको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, उनको आपको क्या करके तैयार करके जाना है अच्छी तरीके से, अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का मेरे भाइयों। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने बता दिया है, यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख लीजिए। जहाँ पर भी इनका आंसर मिला अच्छी तरीके से नोट करते जाइएगा, हालांकि मैं सभी का अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए 16 प्रश्न, भू राजस्व या माल गुजारी समझाइए। भू राजस्व या माल गुजारी समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे, भू राजस्व या माल गुजारी जो भूमि पर लगने वाले कर होते हैं। जो भूमि पर लगने वाले कर होते हैं उसे क्या कहते हैं, भू राजस्व या फिर मालगुजारी। जो किसानों से सरकार के द्वारा लिया जाता है, जो किसानों से सरकार के द्वारा कर लिया जाता है जमीन पर, उसे भू राजस्व कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 17 प्रश्न देखिए, राज्य उत्पादन शुल्क पर टिप्पणी लिखिए। राज्य उत्पादन शुल्क पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, राज्य उत्पादन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है। ठीक है, यानी राज्य उत्पादन शुल्क यानी राज्य सरकार द्वारा जो वस्तुएं होती हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं, राज्य उत्पादन शुल्क। ठीक है, टैक्स को ही कहते हैं। देखिए राजस्व व्यय किसे कहते हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, राजस्व व्यय सरकार द्वारा दिए, सरकार द्वारा क्या लिखेंगे, सरकार द्वारा दिए प्रतिदिन प्रतिदिन कार्यों पर किए जाने वाले खर्च। जैसे कि क्या होता है, सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इन सब पर जो व्यय लगता है वो राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आ गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 अंक वाले सभी प्रश्न हैं। तो इनको देखिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। देखिए 9th लाना मेरे भाइयों बहनों, तो कहीं से भी इसका आंसर खोज लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा। देखिए मेरा क्या मकसद है, केवल आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए और आप लोग ऐसे स्मार्ट हो तैयार करके चले जाओगे। हालांकि देखिए मैं सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझाता भी चल रहा हूँ। अब देखिए मजबूर हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से कैसे समझा सकता हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, जिससे एक ना एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होएगा और आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, आपके भाइयों बहनों को समझाया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों को भी पास भेजिए, उनको भी समझाइए कि हाँ इस चैनल से आप लोग पढ़ो, आपका 95 पक्का है। ठीक है, तो प्लीज़ प्यार सपोर्ट दिखाइए यार, और डिजिटल बोर्ड जरूर आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। अब देखिए यहाँ पर मांग को प्रभावित करने वाले कारक के तत्व हैं, इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। तो एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत तथा कुल लागत क्या है, इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करके देखिए। सभी प्रश्न 6 अंक के हैं तो सभी को तैयार करके जाना होता है। यहाँ पर सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए या फिर क्या कीजिए, आप लोग कॉपी कलम पर नोट करते चलिएगा। यहाँ पर 22वां देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से कार्य हैं, इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए बजट को परिभाषित कीजिए, बजट कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाइन है मेरे भाइयों बहनों, तो आपको तैयार करके जाना है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि यार देखिए मैं मजबूर हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। एक ना एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा जिस पर मैं आपको बहुत ही बारीकी ढंग से आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा विस्तृत प्रश्न जो कि 10-10 अंक वाले हैं। ठीक है, 10-10 अंक वाले प्रश्न आ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, उदासीन वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर अथवा उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए किसी एक को आपको करना होता है तो किसी एक को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय आय के मापने में कौन सा कठिनाइयाँ होती है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर 27वां, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए। अब देखिए यार सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ कर तैयार करके जाइएगा। यार 95 लाना है मेरे भाइयों बहनों, तो आपको तैयार करके जाना है। देखिए मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया है पूरा करवाइए, तब तो और ही मज़ा आने वाला है। डिजिटल बोर्ड आएगा जिस पर मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने का कार्य करूँगा और समझाने का कार्य करूँगा, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, आपके भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, भविष्य को बनाने के लिए प्लीज़ हमको भी सपोर्ट कीजिए, जिस प्रकार से हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने बारीकी और अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए इसी प्रकार से मैं 7 सेट का अभी तो देखिए अभी कल भी लाऊंगा, परसों भी वीडियो लाऊंगा, एक एक धमाकेदार वीडियो आने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे देखिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग तैयार करके चले जाओगे और आपने जो 95 का सपना देखा है वो जरूर पूरा होगा मेरे भाइयों बहनों। तो अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।